उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप बताओ 73 गुर्जर भाजपा ने मरवाए, मैं क्यों तारीफ करूं भारतीय जनता पार्टी की? गुर्जर समाज तो ठगा महसूस कर रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो मेरे भाई भी है, नेता भी है, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ, बुलडोजर चला किसी के घर। ये बुलडोजर भी जातिवादी है और बाबा भी जातिवादी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में युवा भाजपा नेता विपुल चपराना ने किस तरीके से व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाई, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। इस घटना के बाद विपुल चपराना की खूब निंदा हो रही है। गुर्जर समाज के लोग विपुल चपराना के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। गुर्जर समाज के लोग भी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी ने भी विपुल चपराना का समर्थन कर दिया है। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं रविंदर सिंह भाटी जी मौजूद हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपिन भाई। जिस तरीके से मेरठ में घटना घटी है, विपुल चपराना ने एक व्यापारी से नाक रगड़वाई है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम किसी भी ऐसी घटना की जो किसी का अपमान हो, चाहे किसी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, नहीं चाहते, लेकिन आपको घटना की तह में भी जाना चाहिए। पुलिस को जांच करनी चाहिए कि वहां रेस्टोरेंट मालिक जहां से ये व्यापारी लोग खाना खा कर निकले, वहां रेस्टोरेंट के मालिक का ये बयान था, हमने एक इंटरव्यू में सुना कि ये वहां से ड्रिंक करके निकले थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वहां खड़े होकर पार्किंग को लेकर मंत्री को गाली देने लगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया में विपुल चपराना ने इनको, जो भी घटना हुई वो क्रिया की प्रतिक्रिया में हुई, फिर भी हम उस घटना का समर्थन नहीं करते। लेकिन मैं आपके माध्यम से, क्योंकि लॉ का भी मैं छात्र रहा हूं, यदि किसी ने कोई अपराध किया तो उस अपराध के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। यदि उसने शांति भंग की है, शांति भंग की धारा लगनी चाहिए। यदि उसने गाली दी है तो गाली भंग की धारा लगनी चाहिए। आप उस पर गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर की बात करो, रंगदारी की बात करो, तो वो गलत है। कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। उन व्यापारियों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए थी जिन्होंने ड्रिंक करके इस तरह गालियां बकी। हम ना उनका समर्थन करते हैं गाली बकने का, ना विपुल का करते हैं, लेकिन यदि युवाओं पर ज्यादती होगी, उसे तुम अनावश्यक रूप से समाज को टारगेट करोगे जाति के नाम पर, तो उसका विरोध करते हैं, गलत का विरोध करते हैं। और जो कल वहां पंचायत हुई काजीपुर में, उसमें पंचायत करने पर ही 7 गुर्जरों मुकदमा कर दिया। ये कौन सा कानून है? आप तो 4 अक्टूबर को एटा में महापंचायत क्या रैली करोगे, शस्त्र दिखाओगे, क्षत्रिय सम्मेलन करोगे, और गुजरों पे, पंचायतों पे पाबंदी, गुजरों पे बोलने पे पाबंदी, बोर्ड पे भी पाबंदी, नाम लिखने पे भी पाबंदी। तो सरकार गुजरों को टारगेट कर रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर समाज का जो अपमान, समाज के को किसी तरह दमनकारी नीति का विरोध करते हैं और आजाद समाज पार्टी पूरी तरह समाज के साथ खड़ी है। वजह गलत का विरोध। आप मेरठ के अंदर आप कह रहे हो पूरे प्रदेश में जातीय पंचायत नहीं होंगी। हम जेल में बंद थे 22 लोग। 24 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मेलन हुआ मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का। 4 अक्टूबर को एटा में क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, ब्रजभूषण सिंह और उसमें अन्य कई क्षत्रिय नेता थे। किसी पर कोई कार्रवाई हुई? कोई परमिशन थी? कोई किसी पे जाति के नाम पे सरकार ने या योगी जी ने कोई कार्रवाई की? केवल एक जाति को टारगेट करोगे? क्यों? देश में आपातकाल है, अंग्रेज है देश में, मुगलों का शासन है। अरे आजाद भारत है, और आजाद भारत में सबको अपनी संवैधानिक तरीके से बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो आदमी क्या करेगा? पंचायत करेगा, ज्ञापन देगा। आप उन पर युवाओं पर, नए नए युवाओं पर मुकदमे लगा रहे हो। कल 7 लोगों पर मुकदमा लगा दिया। आप इस मुद्दे को, जाति को दबाना चाहते हो, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। यदि सरकार इस तरह दमनकारी नीति ज्यादा रखती है तो हम बड़ी पंचायत करके, बड़ी वो करके और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और गलत का विरोध करेंगे। आप लोगों पर तो आरोप लगता है कि आप गुर्जर समाज को उकसाते हैं। देखिए, यदि समाज के न्याय की बात करना, समाज के हक अधिकार की बात करना, समाज के आरक्षण की बात करना, समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात करना, इतिहास की बात करना, यदि उकसाना है तो उकसाइए। सत्यम रस्तोगी आपके हिसाब से नशेड़ी है? मेरे हिसाब से नहीं, पुलिस की जांच के हिसाब से। जो रेस्टोरेंट को मालिक कह रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी थी, तो पुलिस को जांच करानी चाहिए थी, मेडिकल कराना चाहिए था। और ना तो हम सत्यम रस्तोगी का गलत चीज का समर्थन करते हैं कि वो भी किसी को गाली दे, ना हम विपुल चपराना का समर्थन करते हैं वो किसी को गाली दे। तो कानून को सबको समान नजर से देखना चाहिए और जितना अपराध हुआ उतना उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब किसी को तुमने उसे 151 बंद कर दिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद फिर अन्य गंभीर धाराओं में, तो
तो ये कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। विकुल चपराना तो भाजपा का नेता है, युवा नेता है। देखो, कोई भारतीय जनता पार्टी में हो, कोई आजाद समाज पार्टी में हो, कोई बसपा में हो, कोई सपा में हो, बात यहाँ पार्टियों की राजनीति की नहीं है, पार्टियां गलत और सही की है। यदि समाज को भारतीय जनता पार्टी किसी समाज को टारगेट करके जाति के आधार पर शोषण करेगी तो उसका विरोध करेंगे, वो चाहे किसी दल में आदमी हो। हमारी जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ है, और जो सरकार की जो दमनकारी नीति है, जो स्पेशल गुजरों को टारगेट कर रही है। गुजरों को आप बताओ, 73 गुजर भाजपा ने मरवाए। मैं क्यों तारीफ करूं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने हमेशा भारत के 73 गुजर आरक्षण मांग रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? ये चुनावी हिंदू बनाते हैं गुजरों को, और हिंदुओं की बात करते हैं तो वो 73 गुजरों पे जो इन्होंने सीधी गोली चलवा दी, वो कोई अंग्रेजों ने गोली थोड़ी चलवाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलवाई, हमारे समाज में करवाई। आज तक पीड़ा दिल में नहीं भूल सकते। भारतीय जनता पार्टी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक विरोध करते रहेंगे उस कार्रवाई का जो 73 गुजरों पे हुई, जो हमारे महापुरुषों को दादरी में कालिक पोती गई, प्रदेश के मुखिया द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमान किया गया, कैथल में अपमान किया गया, ग्वालियर में अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो इनको हमारे महापुरुष पसंद नहीं, इनको हमारा समाज पसंद नहीं, वोट तो उनकी अच्छी लगती है, इनको वोट तो ले लेते हैं, लेकिन अब समाज जागरूक हो रहा, संगठित हो रहा है। आने वाले समय में देखना इसके चमत्कारिक आपको परिणाम मिलेंगे। अब वोट की, क्योंकि अब लोकतंत्र है, अब संवैधानिक तरीके से गुर्जर समाज वोट डालना सीख गया और अपनी नाराजगी वोट के द्वारा जताएगा। 2017 से आप लोग यही बात बोल रहे हैं कि भाई गुर्जर तो चुनावी हिंदू है, लेकिन जिस समय चुनाव आता है तो गुर्जर फिर भाजपा के पक्ष में वोट करता देखिए, है। गुर्जर आप चुनावी लोगों की हिंदू, बात गुर्जर विपिन भाई, सुनता क्यों नहीं? गुर्जर चुनावी हिंदू भाजपा ने बनाया है, और गुर्जरों को हिंदू होने के सर्टिफिकेट की बीजेपी के दफ्तर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इनसे प्रमाण पत्र की, जो वो तो है ही। लेकिन ये कथनी करनी में इनके में अंतर है। जब ये गुर्जर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज, जिसने पूरे देश की रक्षा की, सब समाजों की रक्षा की, ये उसका अपमान करा रहे हैं। कोई प्रदेश का नेता, प्रदेश का मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, जो सत्य के साथ नहीं है। तो गुर्जर समाज तो ठगा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके, और अब जब जागरूक हो रहा है, जब उसकी पंचायतें नहीं हो रही, उसके बोर्ड उपाड़े जा रहे हैं, उसके बच्चों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो गुर्जर समाज क्या करेगा? देखो, लोकतंत्र है, अब कोई लाठी गोली की तो लड़ाई नहीं है, अब तो वोट के द्वारा इनको जवाब दे सकता है। आप ये आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव में देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज की सबसे विरोधी पार्टी है, मैं 10 बार सिद्ध कर सकता हूँ और तथ्यों के साथ सिद्ध कर सकता हूँ। विकुल चपराना पर जो कार्रवाई हुई, आपको नहीं लगता कि उस कार्रवाई में जो विपक्ष है उसका जो प्रेशर बना, उसकी अहम भूमिका रही? समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता, मुखिया गुर्जर किस तरीके से मेरठ में सड़कों पर घूमे और रासुका जैसी धाराओं की विकुल चपराना के खिलाफ मांग की? ये सब पार्टी की राजनीति या पार्टी के कोई नेता किसकी क्या सोच है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरे समाज पे यदि अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो मैं तो बोलूंगा। समाज से ऊपर कुछ नहीं है, समाज नेता बनाता है, कभी नेता समाज नहीं बनाता। यदि समाज के हक अधिकार छीने जाएंगे, उनके बच्चों को सताया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, लेकिन समाज को ना तो अन्याय होने देंगे, ना उन पर बच्चों का भविष्य खराब होने देंगे, ना उनके इतिहास को खत्म होने देंगे, ना अपने महापुरुषों का अपमान सहन करेंगे। पार्टी से अलग हटकर काम करेंगे। देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो मेरे भाई भी है, नेता भी है, उन्होंने कभी भी, आप जो कह रहे हैं पार्टी से हटके काम करेंगे, पार्टी में रहें तब भी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो दलितों की भी लड़ाई लड़ते हैं, किसानों को भी लड़ते हैं, मजदूरों की भी लड़ते हैं, मुसलमानों की भी लड़ते हैं। असली पॉइंट ये है कि आप गलत के साथ हो, सही के साथ। हम सही के साथ हैं। जहां अत्याचार होगा, वो चाहे किसान वर्ग हो, अन्य कोई जाति हो, यदि कोई स्वर्ण जाति के खिलाफ भी कोई अपराध करेगा और स्वर्ण जाति के खिलाफ भी कहीं कोई उन्हें जरूरत होगी, तो हम तो उनके चंद्रशेखर भाई और हम उनकी लड़ाई लड़ने भी जाते हैं। बात सही और गलत की है, बात जातियों की नहीं है। भाजपा गुर्जर समाज की विरोधी है, सबसे बड़ी विरोधी। आप बताओ, हिमाचल प्रदेश के जो गुर्जर समाज एसटी में आता है, उसे 7.5% आरक्षण मिला हुआ था, उसका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने छीन के दूसरे लोगों को दे दिया। जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर बकरवाल है, उनको 10% पॉलिटिकल आरक्षण मिला हुआ था, उनमें उन्होंने जो स्वर्ण जाति है उसको आरक्षण दे दिया। राजस्थान के गुर्जरों पर आरक्षण के बदले में गोली चलवाई,
फर्जी एनकाउंटर आकाश गुजर के मामले में आज तक न्याय नहीं मिला, सुमित गुजर के मामले में न्याय नहीं मिला, विशु गुजर के मामले में न्याय मिला। यदि इनकी जाति कुछ और होती तो इन्हें 1 करोड़ रुपया मिलता और ओएसडी की नौकरी मिलती घर में को। तो तमाम उदाहरण है यूपी के। तो जो भाजपा की कथनी करनी में अंतर है विपिन भाई, वो सबको पता है। ये जाति के आधार पर इनका बुलडोजर चलता है, जाति के आधार पर इनकी कार्रवाई होती है। और यदि आप बताओ, ये जो पीलीभीत में किसान 5 किसान एक मंत्री गाड़ी ने कुचल दिए, कहीं गया बुलडोजर उसके घर? कहीं रासुका कार्रवाई हुई? हाथरस में मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ, बुलडोजर चला किसी के घर? ये बुलडोजर भी जातिवादी है और बाबा भी जातिवादी है, जो हमेशा एक समाज को किसी को टारगेट करके, अब इनके टारगेट पर गुर्जर समाज है, क्योंकि गुर्जर समाज जागरूक हो रहा, गुर्जर समाज संगठित हो रहा, अपनी बात कहनी शुरू कर दी, हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी। असली बात ये है। और बाबा खुद छाती ठोक कर टीवी पर कहता है मैं अजय सिंह बिष्ट हूं और मुझे अपनी जाति पे होने पर गर्व है। अच्छा, हम यदि गुर्जर, हम अपनी जाति पे क्यों ना गर्व करें? जब प्रदेश का मुखिया अपनी जाति पे होने पर गर्व कर रहा, ANI को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कि हम क्षत्रिय हैं, हमें गर्व है। अरे क्षत्रिय तो सब जाति हैं, वर्ण व्यवस्था है, उसमें तो जाट भी है, गुर्जर भी है, जो लड़ा दलित भी है, और अन्य जाति भी है, ओबीसी की। जो लड़ा देश के लिए वो वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसमें जो लड़ा वो सब क्षत्रिय थे, उसको जाति बना लिया और उस पर गर्व कर रहे हैं। अच्छा, वो तो गर्व करे, हम अपने जो नाम भी ना ले, पंचायत भी ना करें, महापुरुषों का सम्मान भी ना करें, मूर्ति भी ना लगाएं। ये तानाशाही ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जितनी चलनी थी चल ली। आप जातिवादी क्यों नहीं हैं? विकुल चपराना गुर्जर समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप आजाद समाज पार्टी से विपिन भाई, आप फिर उनका समर्थन कर रहे हैं। विपिन भाई, पूरे देश के अंदर मैं सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं जहां पर दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की। मैं जब दिल्ली के अंदर किसान सड़कों पे थे और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, तो मेरा जन्मदिन भी उस आंदोलन में वहीं मना। हम जहां गलत होगा, जहां अधिकार लूटे जाएंगे, चाहे किसी जाति के, किसी वर्ग के हो, सबकी लड़ाई लड़ने जाते हैं। मैं तो इंदर मेघवाल की वहां राजस्थान में मटकी छूने हत्या कर दी गई थी, वहां भी चंद्रशेखर भाई के साथ गया था। मैं तो मनीषा हत्याकांड में भी गया था। मैं तो कहीं पे और अत्याचार होता वहां भी जाता हूँ। तो जहां गलत होता है वहां जाते हैं, और इसलिए हमने पार्टी बनाई है, गलत का विरोध करने के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। अब ये मेरा फॉल्ट थोड़ी है, मैं गुजर जाति में जन्म हुआ। यदि मेरा गुजर जाति में जन्म हुआ तो मैं तो उस समाज का भी दायित्व बनता, लड़ूंगा और अच्छी तरह लड़ूंगा। यदि किसी के साथ भी गलत होगा तो विरोध होगा। हमारी किसी की पार्टी की और उसकी विचारधारा की, बीजेपी की बात नहीं है। विपुल चपराना को तो बेचारे को 2 दिन बाद पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, जबकि जांच होनी चाहिए थी, उसे तुमने कार्रवाई कर दी, जितना उसने अपराध किया जेल भेज दिया, ठीक है, कार्रवाई कर दी। लेकिन इस पर रंगदारी और रासुका की बात कहां से आ गई? पुलिस के सामने घटना हुई है, पुलिस तो सारी पुलिस खड़ी थी, सत्यम रस्तोगी वाली। उसमें बात इतनी है केवल कि या ये केवल कुछ लोगों की पार्टी है, या ये जो जिस तरह कहते हैं हम पिछड़ों की और सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ को यदि हटा दो, कुछ का साथ और सबका विनाश, ये इस पार्टी का असली नारा है, जो दिखता नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे हैं कि मेरठ शहर हमारा है और भाजपा की पूरी टीम विकुल चपराना के खिलाफ खड़ी हुई है, रासुका की मांग है। भाई एक बात बताओ, किसी ने चोरी कर दी तो उसे फांसी चढ़ाओगे? चोरी की धारा में तो जेल भेजोगे? 10 बार भेजो। हम खुद कह रहे हैं, गुजर समाज खुद मांग कर रहा है, जितना विपुल चपराना ने अपराध किया है उतना उसे सजा दो, लेकिन उससे ज्यादा तुम उसे क्रिमिनल बना दो, गैंगस्टर बना दो। भाई यदि वहां पुलिस है, रेस्टोरेंट का मालिक है, गाड़ी पे विवाद हुआ है तो उसकी जांच करो, और जितना अपराध किया है, जो साक्ष्य उस पर उतनी कार्रवाई करो। लेकिन तुम उसे फांसी चढ़ा दोगे, रासुका लगा दोगे, है? वो गैंगस्टर है। यदि उनका मेरठ उनका शहर है तो ये कहां विदेश चले जाए, किसी भारत को छोड़ के चले जाए? ये इनका देश नहीं है, ये सबका देश है। जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने अपराध किया उस तरह उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को इतना भी ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई ना पंचायत ही करे, ना कोई उसे बोलन दे, उन पे भी मुकदमे, इन पे भी मुकदमे, है? औरों की पंचायत क्यों नहीं रोकते हैं? आप बोल रहे हैं कि गुर्जर समाज का दर्द आपके मन में है, और जहां कहीं भी गुर्जर समाज का उत्पीड़न होगा तो आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे नहीं, मैं जाता हूँ विपिन भाई। मैं कश्मीर गया हूँ, मैं ग्वालियर गया हूँ, मैं राजस्थान गया हूँ, मैं उत्तराखंड गया हूँ, वन गुजरों के लिए लड़ा हूं। जिस जाति में मेरा जन्म हुआ, मेरा दायित्व है, यदि उस पर अत्याचार हो, हक अधिकार लूटे जाए, उसके साथ जांचती हो, मैं तो बोलूंगा। मेरे लिए मेरा समाज सबसे पहले। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी विपिन भाई, यदि मेरे हित की बात और देश के हित की बात आएगी
तो मैं देश के साथ हूँ। सेम मैं अपने आप को मानता हूँ। यदि मेरे हित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, मेरे लिए देश हित सबसे पहले। और यदि देश हित में और मेरे समाज के हित की बात आएगी, फिर मैं समाज के साथ हूँ, क्योंकि समाज से ही देश बनता है। और हमारे समाज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं, उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने दिया नहीं, हमेशा उपेक्षा की है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हो, चाहे हक अधिकार की हो, चाहे आरक्षण की हो, चाहे महापुरुषों के सम्मान की हो। अब बताओ, पिछले 4 सालों से योगी जी ने दादरी में आके गुजर शब्द हटवा दिया और फिर लिखवाया भी भारतीय जनता पार्टी ने। यदि वो एक मुंह से कह दे हुए कि गुजर सम्राट मीर भोज, विवाद खत्म नहीं हो जाएगा? जब प्रदेश का मुखिया ही नहीं चाहता विवाद खत्म करना, सारे तामपत्र, शिलालेख, सारे वो क्या नाम है, अभिलेख, पुरातत्व विभाग, सारी मूर्ति स्थापनाएं, सारी जो एक एक सबूत, एक एक कवि, एक एक विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने चेक चिपका के गुजर प्रत्यारोहण से, फिर भी सरकार जबरदस्ती गुजरों के उसको इतिहास को छीनना चाहती है, मिटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। तो मिट जान देंगे, खत्म हो जाने देंगे। सरकार से कितनी बार टकराना पड़े, मरना पड़े, मंजूर है, लेकिन महापुरुषों के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। ना तो सम्मान है झुकने देंगे, ना बरादरी के सम्मान को झुकने देंगे। जब गुर्जर समाज के लोगों पर झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे होते हैं तो उस समय ये दर्द आपके अंदर हिलोरे क्यों नहीं मारता? विपिन भाई, सैकड़ों मुकदमों में हमने, जहां हमें सूचना मिली है, उसकी निष्पक्ष जांच कराई है। यदि उसमें जेन्युइन तरीके से सही मुकदमा लगा है तो उसमें दोषी अपराधी जेल जाए, उसमें 10 बार जाए। यदि सही मुकदमा है, सही किसी ने जो उसमें वो गड़बड़ की है, तो वो सही के लिए लड़ाई है। और यदि निर्दोष है तो हमने 100-150 उसमें फैसले कराए हैं। जब सूचना मिली है तो देश के कोने कोने में जाके फैसले भी कराए, क्योंकि वो मीडिया के सामने बात आती नहीं, इसलिए आप बात उसको कह नहीं सकते। लेकिन यदि एक्ट का कहीं दुरुपयोग हो रहा तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, तो वो दुरुपयोग ना करे, सही जांच करे, सही अधिकारियों से जांच करवाए। लेकिन जो विपक्षी है इस मुद्दे को तूल दिवाते हैं कि कहीं ये संगठन ना बढ़ जाए, दलित, पिछड़ों का, मुसलमानों का गठजोड़, कभी सत्ता तुम्हारे हाथ से जाती रहे। तो ऐसे मुद्दों को चिन्हित कर कर कराते। जब भाजपा की केंद्र में, स्टेट में सरकार है, तो गलत मुकदमा लगाई क्यों रहे हो तुम? झूठे क्यों लगा रहे हो? इससे जेन्युइन है उसमें 10 बार कार्रवाई हो, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। यदि उसने अपराध किया तो उससे अपराध के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसे ये भी नहीं कि आपको जो आपने जो शांति भंग करी और आप जो उम्र कैद 20 साल कर दो, फिर तो एक कोर्ट वोट सब बंद कर देने चाहिए, वकीलों का भी काम बंद कर देना चाहिए। फिर तो केवल यही करे विपिन भाई, अब जो बुलडोजर चला दे वही सजा होगी, जो पुलिस चाहे वही कार्रवाई होगी। फिर कोर्ट की और इनकी क्या जरूरत नहीं आएगी। ऐसे आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि अगर दलित समाज का उत्पीड़न OBC या स्वर्ण समाज के लोग करते हैं तो भीम आर्मी भी और आजाद समाज पार्टी भी खूब हो हल्ला करती है, लेकिन जब यही उत्पीड़न मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति दलित समाज का कर देता है तो फिर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये मीडिया का, गोदी मीडिया का बनाया हुआ मनगढ़ंत किस्सा है। हम कितने ही मान लो, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। यदि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अपराध करेगा, यदि रेप करेगा, तो वो 10 बार जेल जाता है, 100 बार जेल जाता है। कहीं पे भी कोई किसी तरह की घटना को लेकर किसी का पक्ष नहीं लिया जाता, क्योंकि अपराधी कोई जाति नहीं होती। वो राक्षस है, वो हैवान है। यदि किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ अपराध कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो जेल जाता है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, कोई नहीं बच पाता। लेकिन ये मीडिया के आरोप है कि भाई तुम वहां नहीं जाते और वहां नहीं जाते। अब आपको लिस्ट, जिस आदमी को मीडिया वालों चाहिए उसे लिस्ट भेज दे करेंगे हम। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।